जय हिंद साथियों, आज हमारी लाभ हानि में तीसरी क्लास है। अब तक टोटल हमने इसमें 30 क्वेश्चन किए हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में हल करना सिखाया है। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर 30% का लाभ होता है और दूसरे पर 30% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी। इस तरीके का सवाल जिसमें एक वस्तु को बेचने पर लाभ हो रहा हो और दूसरी वस्तु को बेचने पर हानि हो रही हो, और दूसरी बात कि संख्यात्मक मान समान हो, जैसे 30% का लाभ हो और 30% की हानि हो। ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होता है? हमेशा लॉस ही होता है, हमेशा हानि ही होती है। कब? जब ये संख्यात्मक मान समान हो। अगर यहां 30% है और यहां भी 30% दे रखा है, यहां 10% है, यहां भी 10% दे रखा है, तब हमेशा क्या रहेगा? हानि ही होगी। अब हानि कितनी होगी? देखिए, लॉस परसेंटेज बराबर x² डिवाइडेड बाई 100% वैल्यू। बस x², x वो मान है जो लाभ और हानि में संख्या के रूप में दे रखा है। x का मतलब कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा? 900 और डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना बचा? 9% का हानि होगी, लॉस होगा। याद रखने वाली बात एक ही है यहां पर कि ऐसे केस में अगर समान वैल्यू है, लाभ और हानि की समान वैल्यू है, तो हानि ही होगी। और हानि क्या होगी? ये होगी हानि x² डिवाइडेड बाई 100। x² का मतलब x एक मान रख लिया, ऐसे ही आपको क्या काम करना है? उसका स्क्वायर करना है और 100 से भाग कर देनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 सेम इसी तरीके का है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। यहां पे वैल्यू दे दी, विक्रय मूल्य दे दिया है। एक पर 10% की हानि होती है और दूसरे पर 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? देखिए क्या पूछा है? परसेंटेज, लाभ या हानि। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें यह पता है कि जब संख्यात्मक मान समान है तो कुछ भी नहीं करना। कितना हो जाएगा? x² डिवाइडेड बाई 100। x² का मान कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 और डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 एक बार चला गया, यानी हानि कितनी हो गई? 1% की हानि हो जाएगी। पूरे व्यापार में कितने परसेंट की हानि होगी? 1% की हानि होगी। अगर ये क्वेश्चन, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये कब के लिए है? जब संख्यात्मक मान समान है। और अगर वैल्यू बदल जाएंगी, व्यापार में लाभ भी हो रहा है, हानि भी हो रही है, 20% का लाभ हो रहा है, मान लो 10% की हानि हो रही है, तब करने का तरीका हमारा बदल जाएगा। उसको आगे वाले क्वेश्चनों में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1170 रुपए है। एक दुकानदार ने पहले वस्तु 30% के लाभ पर और दूसरी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? देखिए अब पिछले सवाल में और इस सवाल में यही अंतर है कि यहां पे विक्रय मूल्य समान है, लेकिन लाभ जो हो रहा है वहां उसकी संख्यात्मक मान 30% दे रखा है और हानि जो हो रही है उसका संख्यात्मक मान 10% दे रखा है। अगर ये मान समान होता तो हम x² डिवाइडेड बाई 100 और आंसर आ जाता, लेकिन अब नहीं है। तो क्या काम करना है? देखिए इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझते हैं और बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां क्या पूछा है? कितने रुपए का लाभ हुआ। यहां रुपए पूछे हैं, और अगर परसेंटेज पूछ लेगा, दोनों ही तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, परसेंटेज भी पूछ लेता है और यहां व्यक्तिगत रूप से रुपए में लाभ पूछा है। देखिए सीपी और एसपी, हमें यह पता है कि हमने अगर सीपी को मानना है तो एक्स नहीं मानेंगे, यानी पहली वस्तु का सीपी अगर हमें मानना होगा तो हम कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। और दूसरी वस्तु का भी अगर हमें सीपी मानना पड़ेगा तब भी हम इसको कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। सीपी का फिक्स है 100 मान लो, कैलकुलेशन बहुत आसानी हो जाएगी। एक दुकानदार ने पहले वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा,
30% का लाभ का मतलब कितना हो गया? अगर 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी होगी, 30% लाभ का मतलब कितना हो गया? 130 रुपए में वो बेची जाएगी। 30% लाभ का मतलब ये हो गया। और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। दूसरी वस्तु 100 रुपए में खरीदी है, 10% हानि का मतलब कितना हो गया? 90 हो गया। 10% हानि 90, 30% लाभ 130। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है प्रश्न? दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 1170 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना है? 1170। लेकिन हमारे इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 130 आ रहा है और 90 आ रहा है। अब 1170 इसको बनाने के लिए क्या काम करें कि देखिए, इसमें कितने से गुणा कर दें? 9 से। 13 9 117 और 0 लगा दिया, 1170 आ गया। और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया? 1170। 13 9 117 और 1 0 लगा दिया। ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया सवाल के अकॉर्डिंग। अब हमने अगर विक्रय मूल्य में 9 से गुणा करी है यहां पर इसके, तो इसके कॉस्ट प्राइस में भी हमें 9 से गुणा करनी होगी। तो यहां पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 900। यहां 13 से गुणा करी है तो यहां 13 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 1300। दोनों वस्तुएं हमने कितने रुपए में खरीदी? 1300 और 900, 2200 में खरीदी। और दोनों वस्तुएं कितने रुपए में बेच दी? 1170 और 1170 कितना हो जाएगा? 2340 रुपए में। अब हमसे सवाल में पूछा है कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। कोई वस्तु हमने 2200 रुपए में खरीदी और 2340 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 140 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर यहीं पर पूछ लेते हैं, देखिए यहां तो पूछा गया है कितने रुपए का लाभ या हानि होगा, जो भी हमें पूछा है लाभ पूछा है तो लाभ हो गया। अगर पूछते कितना लाभ परसेंट हुआ, तो लाभ परसेंट देखिए कितने रुपए का दिखाई दे रहा है? प्रॉफिट कितने रुपए का दिखाई दे रहा है? 140 रुपए का। कितने रुपए की वस्तु खरीदी गई है? 2200 रुपए की। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, बस इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। अगर रुपए में पूछेगा तो इसका डिफरेंस निकाल देना है, और लाभ हानि परसेंटेज में पूछेगा तो इसके हमने बहुत सारे सवाल कर रखे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और सबसे आसान विधि से मैं आपको इस सवाल को हल करना सिखा रहा हूं। इससे ज्यादा आसान तरीका कोई नहीं है इस सवाल के लिए। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 360 रुपए है। एक दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? सेम पिछले वाले सवाल की कॉपी है, कुछ नहीं करना। देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का हमने 100 मान लिया, दूसरी वस्तु का भी हमने 100 मान लिया। पहली वस्तु को कितने परसेंट? 20% के लाभ पर, तो कितना लिख लेंगे? 120। दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर कितना लिख लेंगे? 90। लेकिन कह रहे हैं प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 360 रुपए है। अब विक्रय मूल्य को 360 बनाओ। 360 कैसे बना सकते हैं? 3 से गुणा करो, 12 3 36, 360 आ गया। और इसमें कितने से करेंगे? 9 चौक 36, 360 आ गया। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 360 आ गया। अब जब हमने विक्रय मूल्य में 3 से गुणा करी है तो हम यहां भी तो 3 से गुणा करेंगे, तो कितना हो गया? 300। और यहां कितना हो गया? 4 से गुणा करी, 400। 300 और 400, यानी हमने कोई वस्तु 700 रुपए में खरीदी और हमने कितने रुपए में बेच दी? 36 दूनी 72, यानी 720 रुपए में। 700 रुपए में खरीद कर 720 रुपए में बेच दी, प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया? 20 रुपए का। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। और परसेंटेज पूछ देता, लाभ कितने का दिखाई दे रहा है? 20 रुपए का। क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं, बस ये आंसर आ जाता। चलिए, ये दोनों ही सवाल क्वेश्चन नंबर 33 और 34 आंख बंद करके इस पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां एक वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है।
और साथ में उन दोनों का लाभ या हानि, जो भी इस सवाल में तो दोनों में लाभ लाभ दे रखा है, लाभ लाभ भी दे सकता है, हानि हानि भी दे सकता है, और लाभ और हानि दोनों दे सकता है। और लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची। याद कैसे रखना है कि सवाल को, कि ये वो वाला सवाल है, तभी आप सवाल कर पाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि यहां बहुत सारे टाइप होते हैं। देखिए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य CP1 डिवाइड बाई दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर दूसरी वस्तु का प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस। किसका? दूसरी वस्तु का, और इसके डिवाइडेड बाई पहली वस्तु का प्रॉफिट या लॉस। ठीक, देखिए पहली वस्तु का और ये दूसरी वस्तु का है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 10,000 रुपए, तो हमने 10,000 रुपए लिख लिया। दूसरी का पूछा है, सेकंड का। दूसरी वस्तु का, देखिए दूसरी वस्तु 25% लाभ हुआ, 25% लाभ हुआ, तो 25% लाभ को कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 25 125। अगर हानि हुई होती तो कितना लिखते? 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाई पहली वस्तु का प्रॉफिट। पहली वस्तु का कितना है? 20% लाभ, तो कितना लिखेंगे? 120। बस इसको कैलकुलेशन करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए 25 पंजे 125, और ये 25 चौका 100 400, और ये 5 से 5 अट्ठे 40 80, 12 अट्ठे 96 और 2 शून्य 9,600 रुपए। यानी दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 9,600 रुपए आ जाएगा। बस याद क्या रखना है, कंडीशन क्या थी कि दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई। पहली वस्तु इतने प्रतिशत लाभ पर, दूसरी वस्तु इतने प्रतिशत लाभ या हानि जो भी दे, और एक वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा होगा और दूसरे का पूछेगा। चलिए नेक्स्ट। महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% की हानि और दूसरी पर 5% की हानि होती है। यहां पर दोनों में क्या हो रहा है? उसको हानि ही हो रही है। पहली गाय 9,500 रुपए में खरीदी गई और दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदी गई होगी, यानी क्रय मूल्य पूछा है। पहली गाय फर्स्ट CP और दूसरी गाय सेकंड CP बराबर कितनी हानि हो रही है? 10%। देखिए पहली गाय पर जो हानि हो रही है या लाभ हो रहा है वो नीचे लिखा जाएगा। 10% की हानि यानी कितना? 90। और दूसरी गाय पर कितनी है? 5% की हानि यानी 95। बस यहीं पर ध्यान रखना है, मिस्टेक गड़बड़ आप करोगे तो यहीं पर करोगे, उल्टा करना है। पहले का CP ऊपर, दूसरे का CP नीचे, और दूसरे का प्रॉफिट या लॉस ऊपर और पहले का नीचे। देखिए कितना है? पहली गाय कितने रुपए में खरीदी गई है? 9,500 रुपए में, तो 9,500 डिवाइडेड बाई CP2 यानी दूसरी गाय का क्रय मूल्य पूछा है 95, और डिवाइडेड बाई 90। 95 से 95 गया, कितना आ गया? 100 आ गया। तिरछी गुणा कर दी तो कितना आ गया? 9,000 रुपए। ऑप्शन सेकंड वाला। आज की क्लास जो है याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये वाले सवाल एग्जाम में सीधे सीधे ऐसे ही पूछे जाते हैं और हमें इनका तरीका नहीं पता होता है, और एक्स मान के पता नहीं क्या क्या करके करते रहते हैं और क्वेश्चन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट, संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि और दूसरी मशीन पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6,250 रुपए की खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई होगी? सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही है, इसको डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए दूसरी मशीन पर 25% का लाभ हुआ यानी 125 हमने ऊपर लिख लिया, और पहली मशीन पर उसे 20% की हानि हुई तो 80 नीचे लिख लिया। पहली मशीन का क्रय मूल्य कितना है? 6,250 रुपए, ये ऊपर लिख लिया, और दूसरी का पूछा है यानी CP2 पूछा है। देखिए 25 पंजे 125 और 25 25 हम 625, ये 250 आ गया। 5 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 50 आ गया, और तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 अट्ठे 40 आ गया और 2 शून्य लगा दिया, यही आपका आंसर आ गया।
इससे ज्यादा सरल तरीके से इस वाले टाइप का सवाल दुनिया में कोई दूसरा आपको सिखा नहीं सकता। इस वाले टाइप के लिए बहुत ही कम, यानी इससे ज्यादा और शॉर्ट में क्या बनेगा। एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है और टेबल आपको आनी चाहिए। टेबल के लिए तो कोई विकल्प ही नहीं बनना है, पहाड़े आपको आते होंगे, आप सवाल बना लोगे। चलिए नेक्स्ट। राकेश 2 साइकिलें 1200 और 1500 रुपए में खरीदकर एक को 20% लाभ पर बेचता है। बताइए दूसरी साइकिल को कितनी प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। अब यह सवाल भी जो है पिछले वाले टाइप, यानी जो अभी सवाल कर रहे हैं इसी टाइप का है, लेकिन यहां पर क्या पूछा है, यहां पर कॉस्ट प्राइस ना पूछकर उसने ये पूछा है कि दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे। तो करने का हमारा तरीका वही रहेगा। देखिए पहली वस्तु का, पहली साइकिल का मूल्य कितना है 1200 और दूसरी साइकिल का मूल्य कितना है 1500। ठीक, अभी कह रहे हैं एक को 20% लाभ पर, 20% लाभ का मतलब कितना लिख लिया 120। बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर, कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर। तो देखिए अब यहां पर हमें क्या काम करना है, हम जो भी लाभ या हानि होती है उसको हम प्लस करके 100 में लिखते हैं और हानि होती है तो घटाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई भी आदमी, जनरल बात बता रहा हूं क्योंकि हमने यहां पे प्लस का चिन्ह लगाया है, माइनस का नहीं लगाया है, इसलिए आपको ये वाली बात बता रहा हूं कि कोई भी आदमी अपना सामान जो है लॉस में कभी नहीं बेचना चाहता है, बिक जाए वो बात अलग है। तो इसलिए हमें यहां पर जब भी लाभ या हानि पूछेगा आपको यहां पर लाभ लेकर ही चलना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। वो बात अलग है कि उत्तर आते समय हानि हो जाए, और होगा आगे आप इसको देखिए कैलकुलेशन में देखते हैं। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और ये 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 और तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 चौक 96, 96 बराबर क्या जाएगा 100 प्लस एक्स, और ये इधर आएगा तो माइनस का क्या बचेगा 4। अब देखिए x बराबर क्या आया है माइनस का 4। अब याद क्या रखना है, अगर माइनस में वैल्यू आएगी तो हमेशा क्या आएगा लॉस आएगा, हानि होगी। अगर वैल्यू माइनस में आ रही है, जो मैं आपको यहां समझाना चाह रहा था बात, यहां पर प्लस ही रखना है। अगर माइनस में उत्तर आ जाएगा तो हानि होगी और अगर प्लस में उत्तर आएगा तो प्रॉफिट होगा। तो ये जो सवाल 2 तरीके से पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कॉस्ट प्राइस भी पूछ ली जाती है और प्रॉफिट या लॉस भी पूछ लिया जाता है। बहुत ही अच्छे सवाल थे ये 2-3 सवाल। आज की पूरी ही क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार करता है, उनसे एक को 15% लाभ पर और दूसरी को 10% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। लागत का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। देखिए इसको एलिगेशन वाले मेथड से करते हैं, विदाउट फॉर्मूले, बहुत ही इजी तरीके से। क्या है, एक को 15% लाभ पर। अब देखिए सवाल 2 तरीके से हो जाएगा, दोनों ही तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए 15% लाभ, आप डायरेक्ट 15% को ऐसे लिख सकते हैं 15%, और पहली वस्तु को 15% पर और दूसरी वस्तु को 10% पर, तो 10%। ये दूसरी वस्तु हो गई और ये पहली वस्तु हो गई। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ हो रहा है, दोनों पर, यानी यहां पर ये दोनों पर जो हो रहा होगा उसको हम बीच में लिखेंगे 12%। ये जो दोनों वाली वैल्यू होगी ये औसत वाला मान होता है, इसको हमेशा बीच में रखते हैं, और ये मान 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, हमेशा याद रखने वाली बात है। तो 15 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और अगर 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। 2:3। ये 2:3 जो आया है ये क्या आया है, ये क्रय मूल्य का अनुपात आया है। किसका अनुपात आया है, क्रय मूल्य का, यानी अनुपात में 2:3 के रूप में आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, प्रत्येक अलमारी की लागत, यानी ये पहले वाले अलमारी का लागत मूल्य आ गया अनुपात में, और ये दूसरी वाली अलमारी का आ गया। अगर हम पहले वाली का निकालें, किसका, फर्स्ट वाली का,
तो जिसका अनुपात का मान निकालना है वो अनुपात ऊपर और दोनों का योग नीचे, 2 और 3 5, और जो वैल्यू दे रखी है कितनी 10,000 रुपए में तैयार हुई है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक शून्य और लगा दिया, 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, 2,000 हो गया, और 2 से इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 4,000 हो गया। 10,000 में 2 अलमारी, एक का मूल्य आ गया 4,000, दूसरे के निकालने की जरूरत है कतई नहीं है 6,000। और अगर आप निकालना चाह रहे हो तो यहां पर 2 की जगह 3 कर देंगे तो 3 दूनी 6,000 आ जाएगा। तो ये तो है एक तरीका, लेकिन आपको क्या है यहां पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए वो तरीका जो बता रहा हूं, लाभ और जैसे अभी लाभ लाभ दे दिया कोई दिक्कत की बात नहीं है, हानि हानि दे दे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब लाभ और हानि देगा तब सवाल आपका गड़बड़ हो जाएगा। आपको करना क्या काम है, ये काम करना है जो बता रहे हैं आपके लिए। जैसे लाभ कितना दे रखा है 15% का लाभ, तो आप इसको 15 ना लिख के क्या लिखेंगे 115%। ये इसलिए सिखा रहे हैं कि कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। 10% का लाभ तो क्या लिखेंगे 110%, और दोनों पर कितने का लाभ दे रखा है 12% का तो कितना लिखेंगे 112। वैल्यू वही आएगी, 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 112 में से 110 घटाया तो 2, 115 में से 112 घटाया तो कितना आया 3, और इसके बाद फिर सेम वही प्रोसेस है। ऐसा इसलिए बता रहे हैं आपको कि यहां पर जब लाभ और हानि होगा तो गलत होने की संभावना 0% हो जाएगी, और यहां पर आप गलत कर दोगे। अभी 15% लाभ और 10% हानि हो, तो अगर आपने 15 और 10 लिख के करा तो सवाल गलत हो जाएगा। अगर आप 100 में जोड़ते हुए चलोगे या 100 में घटाते हुए चलोगे तो गलत होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन, मैंने 25,000 रुपए में 2 टेप रिकॉर्डर खरीदकर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। पहले को कितने परसेंट लाभ पर 10% तो 110, और दूसरे को 20% लाभ पर तो 120। परसेंटेज के रूप में लिख लो। इससे मुझे कुल पर 14% का लाभ प्राप्त हुआ। कुल पर 14% का मतलब कितना हो गया 114 हो गया। 114 में से 10 घटाया, 110 घटाया तो कितना आया 4, और इसमें से घटाया तो कितना आ गया 6। यह अनुपात किसका आता है, क्रय मूल्य का आता है, कॉस्ट प्राइस का। पूछा क्या गया है, पहले टेप रिकॉर्डर का, पहले वाले का रेशियो कितना है 6, कितना हो जाएगा 6, और दोनों का योग नीचे 6 और 4 10। टोटल लागत, टोटल वैल्यू कितनी है 25,000 रुपए। मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 गया, 25 छक्का 150, और ये कितना हो जाएगा 2 शून्य लगा दिए। आंसर ऑप्शन कौन सा वाला मिल जाएगा, पहला वाला, ऑप्शन फर्स्ट। इससे आसान तरीके से आपको पूरा ये चैप्टर कोई सिखा नहीं सकता। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीदकर एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेच दिया। 12% लाभ 112। चलो डायरेक्ट ही कर देते हैं इसको, क्योंकि दोनों वैल्यू लाभ लाभ में ही है। कितना 12% लाभ तो 12% लिख लिया, और दूसरी 18% लाभ पर तो 18% लिख लिया, और कुल पर उसे 15% तो 15 लिख लिया। 18 में से 15 गया कितना बचा 3, और 15 में से 12 गया कितना बचा 3। यानी दोनों वस्तुएं का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। 3:3 का मतलब क्या बोल सकते हैं हम, 1:1, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। पूछा क्या गया, पहली घड़ी का क्रय मूल्य, देखिए अनुपात बराबर है तो दोनों घड़ी का मूल्य क्या है बराबर आएगा, आधा आधा कर देंगे। पहली घड़ी का 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 और 1 2, और कितने रुपए हैं 1500 रुपए। आधा कर दिए, कितना हो गया 750। यानी दोनों ही घड़ियों का कीमत कितनी हो गई 750 और 750। यहां पर दोनों का ही मान जो है वो इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42। मोहन ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचने से। यानी एक लाभ पर बेच रहा है और एक हानि पर बेच रहा है। लाभ पर कितना बेच रहा है 25% लाभ,
तो कितना लिखेंगे 125%, और दूसरे को 20% हानि पर, तो 20% हानि का मतलब कितना लिखेंगे 80%। तो उसे कुल मिलाकर न तो कोई लाभ होता है और ना कोई हानि होती है, ना तो कोई लाभ हुआ और ना हानि हुई। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी रही 100% ही रही, जो हम नॉर्मल मानते हैं। घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया और ये कितना हो गया 25 हो गया, और छोटा कर लो 5 चौक 20 और ये 5 पंजे 25, 4:5 आ गया। पूछा क्या गया है दूसरे स्कूटर का क्रय मूल्य, दूसरे स्कूटर का क्रय मूल्य कितना आ गया अनुपात में 5। दूसरे वाले का पूछा है तो ये ऊपर रखा और नीचे 5 और 4 9 और 18,000 रुपए थे। 9 दूनी 18, 2,000 और ये 2 पंजे 10,000। अब देखिए एक बात यहां समझने वाली है, अब अगर हम इसे जोड़कर नहीं करते तो क्या करते, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर। अगर आप यहां पर जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो रहा है। 25% 125 कर लिया, 20% हानि तो 80 कर लिया। और अगर आप इसको 25 और 20 के रूप में करेंगे तो प्लस और माइनस साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और नो प्रॉफिट नो लॉस, यहां पर फिर वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। उसको मैं आपको बताने ही नहीं चाह रहा हूं, सिंपल कैलकुलेशन में बहुत आसानी रहेगी यहां पर, क्योंकि वहां एक वैल्यू प्लस में होगी एक माइनस में होगी, क्योंकि जो बीच का मान होता है वो हमेशा औसत होता है। तो हानि को माइनस में लिखना पड़ेगा और प्रॉफिट को प्लस में लिखना पड़ेगा। तो प्लस की तो जरूरत ही नहीं है, तो उसको ना समझ के सिंपल ऐसे ही रहने देते हैं। बस याद क्या रखना है, अगर उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ हो रहा है और ना हानि हो रही है तो एवरेज जो है कितना रखना है 100% रखना है। और अगर सवाल में क्या ही देता है कि 15% का लाभ हो रहा है या 20% का लाभ हो रहा है तो वो तो 100 में जोड़कर, या हानि के लिए कहे तो 100 में घटाकर कर देंगे। चलिए बहुत अच्छा सवाल था ये भी। कितना आंसर था इसका 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 1200 रुपए में 2 वस्तुओं को खरीदता है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये जो सवाल सीख रहे हैं विदाउट फॉर्मूले सीख रहे हैं। अभी तक एक भी फॉर्मूला हमने नहीं कराया है, इतने सारे टाइप के सवाल हो गए हैं, तो आगे भी नहीं करेंगे। क्या पूछा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य। चलो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया x1 मान लिया, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लिया x2 मान लिया। फॉर्मूले से नहीं कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं, समझने के लिए खाली। हालांकि क्रय मूल्य अगर हमें मानना पड़ता है, अब तक हमने आपको क्या बता रखा है कि मानना भी पड़े तो 100 मानेंगे, लेकिन यहां जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल है, इसलिए x1 और x2 मान लिया। क्या कह रहा है पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर। देखिए पहली वस्तु को क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी एसपी दोनों का बराबर है, तो पहली वस्तु को 20% लाभ पर, तो x1 गुणा 120 डिवाइडेड बाई 100। एक्चुअली में है क्या, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। वो फार्मूला विदाउट फार्मूले में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें बस इतना काम करना है, जो फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100, आपको याद नहीं रखना है। सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि x1 गुणा जितना प्रॉफिट हो रहा है या जितना लॉस हो रहा है उसमें जोड़कर और डिवाइडेड बाई 100 लिख देना है, इक्वल x2 20% लॉस 80 और डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 चला गया और 40 दूनी 80 और 40 तिया 120, यानी क्या आ गया 3x1 बराबर 2x2। तो x1 अनुपात x2 का मान क्या आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। और ये x1 और x2 क्या है, ये x1 और x2 क्या है, क्रय मूल्य है, पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का।
अनुपात में आ गया हमारे पास। अब देखिए क्या करा है, 1200 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। तो क्या पूछा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। पहली वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 2। देखिए कितना, CP1 पहली वस्तु का, X1 यानी 2 और डिवाइडेड बाई दोनों का योग 5, कितने रुपए है, 1200 रुपए। 24 पंजे 120 और 24 दूनी 48, 480 आ। अगर दूसरी वस्तु का पूछ लेता तो कितना रख देते, 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1200 और ये कितना आ जाता, 24 तिया 72 यानी 720। यहां क्या पूछा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। तो ऑप्शन कौन सा वाला मिलेगा, पहला वाला, 480 के रूप में। देखिए आपको कुछ नहीं करना, सवाल की पहचान कैसे करनी है। यहां क्या कह रहा है, इतने रुपए में खरीदता है, एक को लाभ पर दूसरे को हानि पर, या लाभ लाभ दे दे या हानि दे दे। और क्या कह रहा है, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहां विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए कह रहा है। सवाल की आपको पहचान होना बहुत जरूरी है। यहां इतने सारे टाइप के सवाल हैं, अगर आप सवाल की पहचान नहीं कर पाओगे तो सवाल नहीं होंगे। और सवाल की पहचान कैसे होगी, जब बार बार आप लगातार इन सवालों की प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को सेव करके रखोगे, बीच बीच में उनको देखते रहोगे, तो सवाल की पहचान आपको बहुत आसानी से बन जाएगी। नेक्स्ट, एक दुकानदार 2 घोड़ों को 48,000 रुपए में खरीदता है। कितने घोड़ों को, 2 घोड़ों को। कितने रुपए में, 48,000 रुपए में। पहले घोड़ों को 19% के लाभ पर। अब देखिए डायरेक्ट करते हैं, पहले घोड़े को यानी CP1 X1 19% का मतलब 119 और डिवाइडेड बाई 100, ये क्या आ गया, SP। क्यों, क्योंकि यदि विक्रय मूल्य बराबर हो तो पहले जो लाभ हो रहा है 19% का, वो दूसरे घोड़े के, दूसरा घोड़ा जिसका क्रय मूल्य कितना है, X2, 15% की हानि। 15% की हानि का मतलब कितना हो गया, 85 और डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 गया, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119, यानी X1 अनुपात X2 क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया, 5:7। पूछा क्या गया है, पहले घोड़े का क्रय मूल्य, पहले का कितना अनुपात है, 5, यानी X1 बराबर 5 और डिवाइडेड बाई 7 और 5 12। और कितने रुपए हैं, टोटल रुपए कितने दोनों घोड़ों के, 48,000। 12 चौक 48 और ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20,000 रुपए। पहले घोड़े का मूल्य कितना हो गया, 20,000 रुपए है। दूसरे घोड़े का मूल्य जो आएगा वो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताओ कि दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में और ज्यादा क्या पूछा जा सकता है इस तरीके के प्रश्न में। देखिए सवाल देखते हैं, एक दुकानदार 2 कुर्सियां 7,350 रुपए में खरीदता है और वह पहली कुर्सी को 20% के लाभ पर और दूसरी कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी विक्रय मूल्य बराबर है, SP बराबर है, SP बराबर पहली वस्तु का हमने कितना मान लिया, X1, कितने परसेंट लाभ पर, 120% लाभ पर, डिवाइडेड बाई 100 कर लिया, इक्वल, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर है तो बराबर कर लिया। दूसरी कुर्सी कितना है, 25% के लाभ पर, तो X2 कितना हो गया, 125 और डिवाइडेड बाई 100, 2 शून्य से 2 शून्य चले गए और ये कितना आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 पंजे 125 हो गया और ये 24 पंजे 120 हो गया। यानी X1 अनुपात X2 दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आ गया, 25:24, ये आ गया। यहां पूछा क्या गया है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है। अब तक इससे पीछे वाले 2 सवाल जो हमने करे थे वहां पर दोनों में क्या पूछा गया था, क्रय मूल्य पूछा गया था। तो ये जो रेशियो आया है ये किसका आया है, X1 और X2 क्या है, ये क्रय मूल्य का अनुपात है। तो सबसे पहले तो हम यहां क्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद फिर विक्रय मूल्य निकाला जाएगा। किसका है, पहली कुर्सी का, पहली कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आएगा, 25 डिवाइडेड बाई 25 और 24 कितना हो गया, 49 और गुणा कितने रुपए हैं, 7,350
कितनी बार जाएगा? 49 का 49, कितना बचा? 24, और ये 5 245, 49 पंजे और ये 0 लगा दिया, कितना आ गया? 0, 15 पंजे 75, हासिल 7 हो गए, 15 दूनी 30 और 7, 15 दूनी 30 और 7 37, कितना हो गया? 3750 रुपए। ये क्या आया? ये पहली वस्तु का सीपी आया 3750। सवाल में अगर क्रय मूल्य पूछा जाता तो आंसर आ गया, लेकिन हमसे पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा है, और पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य कैसा पता चलेगा? 20% का लाभ, यानी अब इस पर हमें 20% का लाभ निकालना है, तो 120% का हम मान निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? 2 शून्य से 2 शून्य चले गए, कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 सत्ते 84 और 6 90, 9 हो गया हासिल, और 12 3 36 और 9 45 रुपए, यानी कितना आ गया? 4500 रुपए आ गया। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 4500 रुपए। तो दोनों ही सवाल पूछ लेता है, यहां पर यहां क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही पूछ लेता है। अगर क्रय मूल्य पूछता तो ये आंसर, और अगर विक्रय मूल्य पूछा है तो ये आंसर। तो आज 4-5 टाइप के सवाल हमने कवर करे हैं। ये आज की क्लास का अंतिम सवाल था। हर क्लास में हम मैक्सिमम 15 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, और मैक्सिमम जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक एक करके सारी क्लासों में उनको समाप्त करेंगे। चलिए आज आपसे विदा लेते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।